सभी शिक्षकों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में झारखंड बेसिक टीपीडी इंटरमीडिएट कोर्स 4 का कोर्स किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग इसे 15 फरवरी तक कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसके पैकेज आकलन को और अंतिम मुख्य प्रश्नोत्तरी को भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको आकलन के प्रश्नोत्तरों को बताऊंगा। मैंने इसे अपने अनुभवों के आधार पर तैयार किया है, तो आप भी इसे ध्यान से देखें और इसका लाभ उठाएं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मेरा पहला क्वेश्चन है, ज्योति जी द्वारा जीत के लिए स्क्रीन पर कुछ अभिलेख दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। 24 फरवरी अपने आप किताब लेकर बैठता है, पढ़ी हुई सामग्री को समझता है, जैसे पढ़ी कहानी से जुड़ी अपनी ज़िंदगी की घटना साझा की, जैसे मीता और उसके दोस्तों के साथ हुआ था। मीता और जादुई जूते में वैसा मेरे साथ भी होता है, बहुत बार मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऑप्शन लंबा है, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़कर सीधे आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा, स्कूल के बाहर और भीतर अपनी पसंद की किताबों को स्वयं चुनकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे सबमिट करता हूं। आपका विकल्प सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, आपके अनुसार प्रारंभिक साक्षरता में सतत आकलन के लिए दी गई किन किन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? सही विकल्प चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा ऑप्शन है अभिलेख, रिकॉर्ड, सालाना परीक्षा, चेकलिस्ट, अवलोकन, कार्यपत्र, पोर्टफोलियो, काम के नमूने। तो आप इसमें सालाना परीक्षा छोड़कर सभी को आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, शीला जी बच्चों के लिखित कार्य को जांचते समय बातचीत के रूप में विस्तार से प्रक्रिया देती है। आपके अनुसार इस तरह की प्रक्रिया के पीछे शीला जी का क्या उद्देश्य होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों द्वारा की गई हर गलती पर उनका ध्यान लाना और सुधार कार्य ठीक से करवाना, बच्चों को सही तरीके से लिखने के तरीकों और बाकी यांत्रिक पहलुओं पर उनका ध्यान लाना, बच्चों को उनकी कोशिशों के लिए प्रोत्साहन देना और लेख की बारीकियों पर उनका ध्यान लाना, बच्चों की लिखने की ललक को बिना चोट पहुंचाए उनको लेख को बेहतर लिखने के लिए सुझाव दे पाना। तो फ्रेंड्स 2, 3, 4 को हम सबमिट करते हैं। देखिए मेरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 4, श्यामलाल जी अपनी कक्षा में सब बच्चों का पोर्टफोलियो नियमित रूप से तैयार करते हैं। आपके अनुसार इन पोर्टफोलियो को वह कैसे बच्चों के आकलन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? ऑप्शन है, बच्चों की पढ़ने, सुनने, बोलने आदि क्षमताओं को पहचानना व समझना, बच्चों की अलग अलग भाषाई क्षमताओं में प्रगति को देख पाना, रिपोर्ट कार्ड में बताई गई बच्चों की क्षमताओं के लिए प्रमाण इकट्ठा करना, बच्चों की खुद के लक्ष्यों और सीखने की क्षमताओं को लेकर बनाई अपनी छवि को समझ पाना, बच्चों को क्या नहीं आता है ये माता पिता को सबूत के साथ बताना। तो फ्रेंड्स, मैं 1, 2 और 4 ये 3 पर टिक लगाया है। देखिए फ्रेंड्स, सही है। मैं आगे बढ़ता हूँ। आपकी स्क्रीन पर किताब का एक पन्ना दिखाया जा रहा है। किताब है, मेरा घर एक बड़े मैदान के पास है। मिलिंद और राजनाथ ने इसे कुछ ऐसे पढ़ा। मिलिंद, मेरा घड़ा एक बड़ी मदन के पास है। राजनाथ, मेरा मकान एक पार्क के पीछे है। इन दोनों पढ़ने के तरीकों को कैसे आंका जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो ध्यान से विकल्प सुनिएगा फ्रेंड्स। दोनों ने ही किताब को बिल्कुल गलत पढ़ा है। मिलिंद ने कुछ अक्षरों को फेर बदल कर जरूर पढ़ा है, लेकिन वह सही पढ़ रहा है। राजनाथ का पढ़ा हुआ अर्थ के ज़्यादा करीब है, यानी वह पाठ को समझ कर पढ़ रहा है। दोनों ने ही अपनी अपनी समझ से पढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों ही सही है। तो हमको लगता है ये 3 होना चाहिए, क्योंकि राजनाथ का कुछ ठीक लग रहा है हमें। देखिए अब ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिल्कुल शुरुआती कक्षा में आए बच्चों में भाषा संबंधी किन बिंदुओं का आकलन करना भाषा कक्षा की योजना बनाने में कारगर रह सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए मेरा विकल्प है, उनकी मौखिक भाषा की समृद्धता, उनके इमर्जेंट लिटरेसी व्यवहार या प्रिंट की अवधारणाएं, उनके अक्षर ज्ञान का, उनके लिखने की क्षमता का।
तो मैं इसे 1 और 2 में टिक करता हूँ। ठीक है, मेरा सही है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि मैं जो ऑप्शन पढ़ रहा हूँ आप ऑप्शन को भी ध्यान से देखें। इससे क्या होगा कि आपको आंसर भी थोड़े याद होते जाएंगे और ऑप्शन भी आपको याद होते जाएंगे, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में हम लोग अच्छे अंक ला सकें। क्योंकि पूर्व में ही अभी हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, मिडलाइन सर्वे हुआ था, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ऑप्शन को ध्यान से सुने, ताकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो मैं बेहतर कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर एक वाक्य दिया गया है, उनके खाली स्थान भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से 2 उचित विकल्प चुनिए। प्रारंभिक साक्षरता में आकलन में हम न केवल बच्चों के बढ़ते भाषा कौशल को आंकते हैं, बल्कि इस बात पर भी गौर करते हैं कि बच्चे में डैश प्रिंट की दुनिया और डैश के बारे में कैसी छवि बन रही है। तो फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर पढ़ने लिखने की प्रक्रिया को दे देता हूँ और मैं खुद या स्वयं को दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं सबमिट करता हूँ, ये मेरा बिल्कुल सही है। तो ठीक है, ये मैंने कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे जानेंगे अंतिम पैकेज आकलन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे पैकेज आकलन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भोलू की कहानी आपको कैसी लगी, कारण बताइए। भावनात्मक, तथ्यात्मक, रचनात्मक, अर्थ निर्माण। तो मेरे अनुसार इसमें हम लोगों को अर्थ निर्माण लगा था, इसलिए मैं इसे टिक करता हूँ। ठीक है, आप आगे बढ़ता हूँ। आपके अनुसार प्रारंभिक साक्षरता में सतत आकलन के लिए दी गई किन तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है अभिलेख, रिकॉर्ड्स, सालाना परीक्षा, कार्यपत्र, पोर्टफोलियो। तो मैं इसे सालाना परीक्षा में टिक करता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इनमें से कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाला रोटी का हिस्सा सबसे कम होगा, दिए गए विकल्पों में से एक चुनिए। अगर 9 रोटियां 16 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 11 रोटियां 20 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 13 रोटियां 21 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 15 रोटियां 23 बच्चों को बराबर बांटी जाए, तो मैं इसको 11 रोटियां 20 बच्चों को अगर हम बराबर बांटते हैं तो सबसे कम मिलेगा। तो मैं इसे टिक करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल क्वेश्चन 3, टोटल आंसर 3। आप इसे सबमिट कीजिए, आपका बिल्कुल सही होगा।